चलिए भाई 4.1 का 5 सवाल ना भाई, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यानी कि तीसरा दिन है आपका। 5 से हम स्टार्ट करेंगे। टोटल इसमें कई सवाल हैं? 5 में 4 सवाल है। चारों सवाल कितने लोग लगा चुके हैं भाई? चारों सवाल भाई संख्या फिर भी ठीक ठाक है। केवल न मेहनत करने वाले केवल कम लोग हैं। मेहनत कीजिए, बढ़िया मेहनत कीजिए आप सब भी भाई। बहुत सरल सवाल। आप बहुपद का सवाल जब लगा चुके हैं तो यह सवाल आपको परेशान नहीं करेगा भाई। 5वां में है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। लगाने के लिए नहीं कहा है ना भाई, कहा गया है तो निरूपित कीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए। हल करने के लिए नहीं कहा है। देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित का मतलब व्यक्त कीजिए, प्रकट कीजिए, दर्शा दीजिए, लेकिन लगाइए मत। चलिए, आप सबको थोड़ा इस सवाल में आराम दिए है ना भाई। लगा भी सकते हैं आप, लगा भी सकते हैं गुणनखंड के जरिए, लेकिन हम चलते हैं निम्न भाई। पहला सवाल है, फर्स्ट पॉइंट में 4 सवाल। फर्स्ट भाई पहला वाला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। एक आयताकार भूखंड है। 5वां सवाल का फर्स्ट पॉइंट, एक आयताकार भूखंड है। एक आयताकार भूखंड का मतलब ऐसा आयताकार एक क्षेत्र है। सीखिए आप सब भी भाई। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। 528 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल का मतलब। बता सकते हैं भाई? बोलिए, बताइए। भूखंड का क्षेत्रफल कहाँ है इसमें? हाँ बोलिए। यही इसी जगह को क्षेत्रफल बोला जाता है ना भाई। बैठे, यही दिया गया है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यही मानने की कला होनी चाहिए आपके अंदर, मानने का जुगाड़ होना चाहिए। कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुना से एक ज्यादा बा। अरे भाई, इनका चौड़ाई यक्स माना, चौड़ाई यक्स माना, इनका दुगुना किया 2x, एक ज्यादा कह दिया, लंबाई हो गया। यही आप मान लेंगे तो आपका काम बन जाएगा भाई। कुछ है नहीं, माने एक आयताकार भूखंड की भाई चौड़ाई माना x, तब लंबाई 2x + 1 होगा। नहीं, तमाम लोग सोचेंगे सर जी कि ऐसे मनमानी लिखे। अरे मनमानी नहीं, किताब में कहा है कि चौड़ाई के भाई दुगुना से एक ज्यादा बाटे के लंबाई। अब यही मानेंगे। माना आयताकार भूखंड का, अब माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई अक्ष। देखें, जो कम हो पहले उसे मानेंगे तो आप जल्दी से लगाएंगे भाई। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। सेमी हम क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्षेत्रफल ने हमें संकेत दे दिया है कि 528 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर में आपको भाई मानना है। चौड़ाई x मीटर कह दिया तब जना ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती हम कह रहे हैं ना भाई, सवाल पर जोर आ रहा है। तब अगर चौड़ाई x मीटर, तब लंबाई कितना होगा? 2x + 1 मीटर।
मीटर होगा। कायदा अब रुकेंगे नहीं, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इनका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528 वर्ग मीटर। अब देखिए, अब प्रश्न में दिया गया है आयत, शॉर्टकट में आयत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र भी होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528। लंबाई कितना माने हैं? 2x + 1। चौड़ाई कितना है? x। और कहा गया है कि इसे केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। कहा है कि आप बच्चे हैं, अभी हल मत कीजिए, चैप्टर के करीब जाएंगे तो हल करने के लिए बोला जाएगा, तब तक आपका उम्र और तेज हो जाएगा भाई। स्टार्टिंग पॉइंट में हल करने के लिए नहीं कहें, क्या बोले हैं? केवल समीकरण बनाइए, सीखिए। अरे भाई 528 लिखा हमने, यक्स का अंदर गुणा किया, 2x² + x। इनके वहाँ साइड ले भाई लेकर गए तो यहाँ साइड 0, 2x² + x माइनस 528। अब देखिए पूरा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, दाएं कहती 0, बाएं कहती पूरा सिस्टम, कोई अंतर नहीं होगा। इसी को हम लिख सकते हैं भाई, कितना? 2x² धन x माइनस 528 बराबर 0। यही आंसर। हमसे हल करने के लिए नहीं कहा गया था। अगर हल करने के लिए कहा गया होता तब हम इसका गुणनखंड के जरिए से x का मान निकालते, x का मान चौड़ाई हो जाता, x का मान उसमें रख देते तो लंबाई हो जाता। पूछा नहीं है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 भाई, पांचवा का दूसरा हम देखते हैं भाई। पांचवा का दूसरा देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है। ऊपर सबके लिए बोला गया है, निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बात आप समझना भाई। पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक की जानकारी होनी चाहिए आपको। पूर्णांक का मतलब वही भाई 1 2 3 4 5 ऐसे सेट करना है। ऐसे सेट करने के लिए एखनी 1 अगला 2 होता है। 2 कब मिलेगा? जब 1 में 1 जोड़ेंगे तब ना भाई। अब 2 में अगर 1 जोड़ा तो 3 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ा तो 4 मिलेगा। यही पूर्णांक है। अब लेकिन इसमें ऐसा नहीं मानेंगे। अगर एक प्रथम पूर्णांक माना x तो दूसरा 1 जोड़ब तब x + 1 होगा। बस देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है भाई 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो समीकरण बनाइए, तो कह दीजिए माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। माना दो क्रमागत पूर्णांक x + 1 है, तब प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न में जो कहा गया है वही हम लिखेंगे। प्रश्न में यही कहा गया है, दोनों लोगों का गुणनफल। याद देखो पोस्टर में रख दिया, यह गुणनफल हो गया। गुणनफल कितना है? 306। बस द्विघात समीकरण टाइप बना दीजिए, बस आंसर। x का दोनों में गुणा तब x² + x, इन्हों बेचारू के यहाँ साइड लेकर आए हम, तब -306। यही इसी भाई बराबर 0। यही आंसर। कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को।
अब देखिए तीसरा ठीक ठाक दिया है सवाल, पांचवा का तीसरा। पांचवा का तीसरा पॉइंट है आपका, पांचवा का तीसरा पॉइंट है, क्या है भाई? सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। रोहन की मां, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। कोई भी सवाल आप अपने ऊपर घटाया करो, तब जल्दी सवाल समझ लेंगे। रोहन की मां समझ लीजिए कि अपनी मां, समझ लीजिए अपनी मां। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। भाई रोहन की मां, अगर रोहन समझ ले 3 साल के हैं रोहन, तब इनकर मां कई साल के रहे? भाई 26 साल उनसे ज्यादा है, माने 3 में 26 जोड़ब धब इनके माता जी के आयु हो जाए। बोलिए अपने ऊपर भाई आजमाएंगे तो आप जल्दी सवाल को पकड़ बनाएंगे। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखिए इधर पहले इतने पढ़े, इतना सेट कर दे। माना रोहन का उम्र 1 वर्ष, तब भाई उनके मम्मी का उम्र 1 प्लस 26 वर्ष ना भाई। किसी को परेशानी? माना, माना रोहन की आयु 1 वर्ष, 1 वर्ष माना न भाई, रोहन की उम्र 1 वर्ष, तब उसकी मां, मां शब्द में कितनी ताकत रहा था ना भाई। मां रोहन देखे, इसे हमेशा हम अपने माता पिता का सेवा करें। कल हम यहाँ से जाते रहे ना भाई, जाते रहे धनुपुर रोड से, एक बुढ़ा इंसान मिला। अब यहाँ समय करीबन 2 के हेर फेर बजत रहा, समय 2 बजत रहा दोपहरिया। कलना के हेर फेर में भाई इंसान के घर हुए। जब हम भाई जब पहुँचे, वो बुढ़ा इंसान कहे कि भाई लाट भाई करीबन 90-100 साल के रहे। कलना की ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कलना की। तब वो इंसान भाई, तब वहाँ वो घर पर रहते थे, अड़ार पर जाना चाहते थे। और दोपहरिया में सोचिए अड़ारे भाई, अड़ार पर वह हमेशा रहते थे, उनका मन नहीं लगा। यहाँ से दोपहरिया में 2 बजे उठे और भाई धीरे धीरे चलने का प्रयास, लेकिन गर्मी धूप जबरदस्त भाई। तब से तो मौका से हम पहुँचे, कहन कि है भाई भाई ऐसे अपने शब्द में कहन कि भाई ले आए चलिए। तब हम देखा, जब भाई कहते ही मानते गाड़ी यहाँ से वहाँ तक पहुँचे। हम कहा जब ऐसा इंसान के न लिया जाब तो के लिया चलब भाई। माने इतना बुजुर्ग इंसान है, उनके न बैठावा जाए तो के बैठावा जाए न भाई। जाए कि गाड़ी वहाँ बैठा, वहाँ रोका, तब भाई बैठे। हम कहा दादाजी कुछ दिक्कत नहीं है? कहन कि बिल्कुल दिक्कत नहीं। कहन कि भाई, हम कहा दादाजी आपकी उम्र कितनी होगी? कहन कि हम भाई पार हैं, पार हैं। माने 100 नहीं कह पा रहे हैं कि 100 के पार हैं, लेकिन हमें अनुमान लगा कम से कम 90-100 के हेर फेर में है, 90 और 100 के। हम कहा दादाजी फिर भी आप बहुत ठीक ठाक है, और कहाँ जाना चाहते हैं? कहन कि बस हमारा यहाँ भाई घर है, अड़ार वहाँ है, यहाँ मन नहीं लग रहा है, गर्मी बहुत है, तबीयत नहीं मेरा सही है भाई। तब जब छोड़ा सड़क से, मेन वाले सड़क से 100 मीटर और अंदर था उनका। हम कहा दादाजी बस हम ऐसे सीधे जाएंगे? कहें कि भाई घर हमारा वहाँ तक छोड़ दीजिए। हम कहा चलिए भाई। तब उनके घरे तक छोड़ा, 2 मिनट बात किया, सोचा कि वीडियो बना के डाल दिया जाए। देखा तमाम लोग रहे ना, हम कहा समय नहीं है, जाने दीजिए भाई। यानी कि कम से कम भाई ऐसा लोगन का सेवा करे के अवसर मिले तो सेवा कीजिए। माना रोहन की आयु 1 वर्ष तथा उसकी मां की आयु, मां की आयु 1 प्लस 26 वर्ष, 1 प्लस 26 वर्ष। तब कहा गया है, क्या कहे हो भाई साहब? उनकी आयु का, यही है ना भाई, उनकी आयु का गुणनफल
अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कितना बढ़िया समीकरण। रोहन की आयु, भाई रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी माने यक्स का मान निकालना है। अब से 3 वर्ष बाद, पहले अब से 3 वर्ष बाद उनका उम्र जाने, तब शर्तानुसार हम लगाएं। देखिए तब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आय, रोहन की आय, यहां समय रोहन तो यक्स से भाई यक्स वर्ष का है। 3 वर्ष बाद 3 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा यक्स प्लस 3 वर्ष, यक्स प्लस 3 वर्ष तथा उसकी मां की आय, उसकी मां की आय। यह समय उनकर मम्मी यक्स प्लस 26 वर्ष की है। 3 वर्ष बाद इसी में 3 और जोड़ देंगे भाई, यक्स प्लस 26 प्लस 3, यक्स प्लस 29 वर्ष हो जाएगा ना भाई। तब कहा गया है, क्या कहे हो भाई साहब, कहे हैं कि ना भाई इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु का गुणन, भाई रोहन की आयु और उसकी मम्मी की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा गया है कि 3 वर्ष बाद दोनों आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। कहने का मतलब 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र यक्स प्लस 3 है, उसके मम्मी की उम्र यक्स प्लस 29 है, दोनों का गुणनफल 360। कहीं दिक्कत, बस समीकरण बना दीजिए बस आपका। भाई इतना पूछा गया है, यक्स का यक्स में गुणा यक्स स्क्वायर, यक्स का 29 में 29 यक्स, 3 का 3 यक्स प्लस 29 तिहैया कितना होगा 87। 360 के बराबर की इस साइड लेकर आए, माइनस 360 बराबर 0। अब इसे जोड़िए घटाइए बस छोड़ दीजिए, यक्स स्क्वायर 29 यक्स और 3 यक्स कितना होगा 32 यक्स। 360 में से 87 निकालेंगे, माइनस 273, 273 बराबर 0। यही हुआ आपका आंसर। हमसे कहा गया है कि केवल आप समीकरण बनाइए, हल मत कीजिए और बनाकर छोड़ दीजिए, आगे हल करने के लिए आपसे कहा जाएगा। भाई यह 5वां का तीसरा था। सवाल नंबर 4, 5वां का चौथा। भाई 5वां का चौथा है एक रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आप सब देखें भाई, न देखे हो तो बुला दिया जाए यहीं पर। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी, कितना दूरी है 480, इधर देखिए 480 किलोमीटर की दूरी यह रेलगाड़ी। भाई रेलगाड़ी इतना दूरी के लिए चर्चा किया गया है। समझिए, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कि रेलगाड़ी का भाई जो रेलगाड़ी की चाल कुछ था, माना चाल कितना यक्स किमी प्रति घंटा, माना रेलगाड़ी की चाल यक्स किमी प्रति घंटा। इसके आगे बोला गया है, कहा गया है कि बस भाई पहले इतना आप लगाइए, इसके बाद एक लाइन और दिए हैं, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो तो उसकी उसी दूरी माने 480 किमी को, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करना है। यानी कि देखिए इधर, जब माना रेलगाड़ी की चाल, माना
रेलगाड़ी, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटे है। माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटे है, तब 400 किमी दूरी तय करने में लगा समय, कुछ क्या कहा भाई, 480, तब 480 किमी तय करने में लगा समय। जो रेलगाड़ी, इस रेलगाड़ी से गए होंगे वे लोग समय बता सकते हैं, तब कितना समय लगा। माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटे है, तब 480 किमी भाई तय करने में लगा समय। 480 किमी भाई क्या, तय करने में दूरी लिख दिया जाए। 480 किमी दूरी का मात्रा खबर किया ना भाई, इनका बात समझा भाई। इनके कहने हम सोचा कि कुछ छूट रहा है, सोचा कि काम चल जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, तब 400 किमी, आपकी इच्छा तो हम लिख दे रहे हैं भाई, 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय। बैठे, कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना था भाई 480, समय कितना भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल का मतलब x घंटे, इतना घंटा लगा, इतने घंटा लगा। अब देखिए जब अब चाल घट रहा है ना भाई, जब रेलगाड़ी की चाल, जब रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8 किमी प्रति घंटे, तब बात समझने का प्रयास कीजिए। अब रेलगाड़ी की चाल घट रही है, दूरी यही है। देखिए जब रेलगाड़ी की चाल भाई x माइनस 8 किमी प्रति घंटे, तब 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय। कहने का मतलब किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत हो तो पूछिए। जब रेलगाड़ी की चाल भाई घट रहा है कितना, 8 किमी, पहले x था उनमें से भाई x में से 8 कम कर दिया। जब रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8 किमी प्रति घंटे, तब 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय। समय का मतलब वही फार्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी का मतलब 480, चाल का मतलब घट गया x माइनस 8। बोले भाई इतने घंटे, किसी को परेशानी। तब इसके बाद प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा गया है कि चाल कमजोर थे इनके भाई, वही दूरी तय करने में कम से भाई कितना, तब धीरे धीरे चलेंगे, तब 3 घंटा अधिक समय लिया। अगर भाई चाल कमजोर हो गया, वही दूरी तय करने में आप ज्यादा समय लेंगे कि नहीं। जब रेलगाड़ी की चाल घट गई है, तब समय ज्यादा लिया गया है, कितना, 3 घंटा, या 3 घंटा समय ज्यादा है, किससे, जब चाल x था तब से। इससे साबित है यह भी समय है और यह भी समय है ना भाई, यह समय 3 घंटा यह ज्यादा है, 3 घंटा उनको हम दे दें, हिसाब किताब बराबर भाई। या 3 घंटा ये ज्यादा समय लिए हैं
3 घंटा इसी में से निकाल दिया जाए। अरे भाई, आपको अपने घर तक पहुंचने के लिए हमेशा 1 घंटा लगता है, हमेशा 1 घंटा लगता है। अगर चाल कमजोर कर दिए तब भाई, चाल कमजोर कर दिए तब 1.5 घंटा लग रहा है, आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। बोले भाई, आधा घंटा, अगर चाल कमजोर तो आधा घंटा ज्यादा, यानी कि पहले के अपेक्षा आधा घंटा ज्यादा, या पहले वाले में आधा घंटा जोड़ा तब इनकरे बराबर, या 1.5 घंटा में से आधा घंटा निकालिए। बोले भाई, ऐसे प्रश्नानुसार यह कितना भाई, कई घंटा ज्यादा लिए हैं? 3 घंटा। 3 घंटा इसी में से 3 घटा दिया जाए, या 3 इसमें जोड़ दिया जाए प्रश्नानुसार। बस क्या करें, इसमें 3 घटाए कि इसमें 3 जोड़े? चलिए जोड़ दिया भाई। 480 बटा यक्स माइनस 8। अब देखें अगला वाला समय 480 बटा यक्स, यह 3 घंटा समय ज्यादा है, यह 3 घंटा समय कम है। अभी बराबर का निशान देखें, ये बराबर कभी नहीं हो सकता है। या 3 घंटा ज्यादा है या 3 घंटा कम है, हम जबरदस्ती बराबर दिए हैं। अब भाई जल्दी से 3 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 3 घंटा या ज्यादा है। अब हिसाब किताब बराबर। बस अब इसे समीकरण टाइप सेट कर दीजिए, द्विघात समीकरण टाइप। किसी को परेशानी? इसे यहीं लिखे भाई, बोलिए। चलिए इसे हम पूरा सेट कर दे रहे हैं, आप मान लेंगे भाई, कहीं परेशानी नहीं, कहीं दिक्कत नहीं। अब देखिए, केवल एक साइड कीजिए। 480 कॉमन लिया हम, यहां पर 1/x माइनस 8, इनके यहाँ साइड लेकर आएंगे माइनस 1/x। 480 कॉमन लिया, बेचारा बचा 3 भाई केवल। किसी को परेशानी? किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए भाई। देखिए सरल सवाल है, आखिरी सवाल था, हम सोचा कि जल्दी से लगा दिया जाए। अब देखिए 480, इच्छा है आपकी बटे कर लीजिए, इसको भिन्न टाइप हल कर लीजिए। यक्स का इधर गुणा यक्स और माइनस यक्स माइनस 8 के इसमें गुणा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। यह माइनस बड़े खतरनाक है ना भाई। तब आएगा माइनस यक्स प्लस 8 और नीचे के नीचे गुणा यक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ साइड बचा 3/480, 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 16 16 3 48, 3 16 48 ना भाई 160। अब यक्स से यक्स कैंसिल, यहाँ साइड बचा क्या? 1/160। किसी को परेशानी? अब 160 के तिर्यक गुणा 8 में करेंगे और इनका गुणा इस 1 में करेंगे ना भाई। 160 के गुणा 8 में करेंगे तो कितना होता भाई? 8 गुणे 160 और इनका यक्स स्क्वायर माइनस 8x। बोले भाई किसी को परेशानी? इनका गुणा करेंगे कितना आएगा भाई? 1280, 1280, 1280। यहाँ कहती बचा यक्स स्क्वायर माइनस 8x, इन्हें यहाँ साइड ले जाएंगे, यही आपका ओरिजिनल रूप होगा। यहाँ कहती 0, पक्ष भी पलट दिया, यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स और माइनस 1280 बराबर 0। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर ना भाई। आप लगाइएगा, कहीं परेशानी हो तो फिर भाई जानिए, पूछिए, सुनिए। छठा सवाल आपका है। छठा सवाल इस पार्ट का आखिरी सवाल होगा। 3 सवाल हैं इसमें छठे में।
निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे यक्स के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल हैं या नहीं। जो यक्स के मान है कहा गया है कि हल है या नहीं। अरे भाई यक्स का मान जो दिया गया है उसी में रखेंगे। अगर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष कहेंगे उसके गाल पर एक चटकना मारकर यही भाई समीकरण का हल है। अगर बराबर जीरो नहीं होगा, बराबर जीरो कहने का मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष नहीं होगा तो हम कहेंगे कि समीकरण का हल नहीं है। सीधी सी बात, सीधी सी बात करेंगे आज ना भाई। देखिए इधर छठा का फर्स्ट पॉइंट, छठा का पहला पॉइंट, समीकरण दिया गया है, हमसे पूछा गया है हल है या नहीं। बहुत आसान सवाल, 3x² 3x² माइनस 2x और -1 बराबर 0 दिया गया है। x बराबर कितना रखना है, -1। x बराबर -1 समीकरण का हल है या नहीं। अरे भाई इसी में एक बार भाई या बायां पक्ष या दायां पक्ष दोनों बराबर होगा तो समीकरण का हल है। अब इसमें बायां पक्ष रब देखिए, हम बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष है 3x² माइनस 2x माइनस 1 दिया गया है। जब x बराबर -1, x बराबर -1 इसी में रखिए। देखिए 3 लिखा, x के जगह हम -1, इनका स्क्वायर -2, x के जगह -1 -1। किसी को परेशानी बोले भाई। अब देखिए 3 लिखा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा करेंगे तब 1 आ जाएगा। माइनस के माइनस में गुणा प्लस 2 का 1 में 2 1 का 2 -1। पूछिए कहीं दिक्कत हो। 3 1 का 3 आ गया और प्लस 2 -1। किसी को परेशानी। 3 2 5, 5 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा 4। लेफ्ट हैंड साइड लगाया हम, लेफ्ट हैंड साइड में ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड। और जब x बराबर -1 रखा तो उत्तर 4 मिला। अब चलते हैं दायां पक्ष देखते हैं। दायां पक्ष राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सवाल देख लीजिए क्या दिया गया है, 0। यहाँ 0 है, इसमें x बराबर आप लिख सकते हैं, x बराबर नहीं लिख सकते। अरे भाई x है ही नहीं इसमें, तब x का मान हम कहाँ लिखेंगे। इसीलिए बायां पक्ष में उत्तर कितना आया 4 और दायां पक्ष में कितना है 0। कह दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। दोनों आप भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं है। कह दीजिए हाथ जोड़कर कह दीजिए कि अतः x बराबर -1 समीकरण का हल नहीं है, बस आंसर। जब दोनों पक्ष बराबर होता तो समीकरण का हल होता, जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो समीकरण का हल नहीं है। किसी को परेशानी हो तो पूछे, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, केवल पहचानना था कौन भाई इनका सभी भाई यह समीकरण का हल है, कौन सा हल नहीं है। छठा का दूसरा सवाल है आपका, छठा का दूसरा सवाल दिए हैं 6x² ना भाई, इसमें 2 मान दिया गया है, दोनों बारी बारी से रखेंगे। देखिए छठवां का दूसरा सवाल दिए हैं, लिखे हैं भाई साहब 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। x का मान 2 ठिनी दिया है, x बराबर -1/2 भी दिया गया है और x का मान 2/3 भी दिया गया है।
बारी बारी से आपको दोनों रखना है। जो भाई दोनों रखेंगे, जो रखने से दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, वह समीकरण का हल है। अगर ऐसा नहीं है तो समीकरण का हल नहीं है। बढ़िया समझिए। छठवां का तीसरा आप स्वयं लगाएंगे, छठवां का तीसरा आप स्वयं लगाएंगे। इसमें हम थोड़ा बताएंगे। देखिए इधर, अब हम सवाल दिया गया है आपका 6x² - x - 2 बराबर 0। अब यह हम सवाल लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां पक्ष, लेफ्ट का मतलब बायां, हैंड का मतलब हाथ, साइड का मतलब दिशा, बाएं हाथ की दिशा वाला सवाल उतारा जाता। 6x² - x - 2 दोनों माने साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जब इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए यहां से सवाल स्टार्ट किए हैं, यह सवाल दिया गया है आपका। इसी में जब x बराबर हम पहला रख रहे हैं कितना, -1/2। x बराबर -1/2 लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 6x के जगह -1/2, x का स्क्वायर था तब इतने का स्क्वायर, -x की जगह -1/2 और -2। सीखिए मित्र, 6 अपने जगह है, -1/2 का स्क्वायर करेंगे। अरे भाई -1/2 की स्क्वायर का मतलब -1/2 गुणे -1/2, माइनस माइनस से प्लस 1/4 आएगा। कितना, 1/4। अब देखा माइनस माइनस से प्लस और 1/2 और -2। किसी को परेशानी? अब देखिए कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, आ गया कितना भाई, 3/2 और प्लस 1/2 और -2। बोलो भाई, यह हर बराबर है। कक्षा 3 में सीखे होंगे, 2 में सीखे होंगे। हर बराबर तो वैसे ही जोड़ लीजिए, 3 1 4, 4/2 जोड़ा 3 भाई, 3 1 4, 4/2। हर बराबर है, चाहे ल से 2 लीजिए, आपको दिक्कत नहीं, जोड़ में होना चाहिए। 2 से कटेगा तब आ जाएगा कितना भाई, 2 - 2, 2 - 2। अगर निकालेंगे 2 में से 2 गया 0। अब ये तो बायां पक्ष में हल किया, कितना आ गया भाई, 0। बायां पक्ष में हमने हल किया, कितना आ गया, 0। अब राइट हैंड साइड, सवाल का राइट हैंड साइड, सवाल के राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 0। इसमें यक्स है ही नहीं, यक्स नहीं है, यक्स नहीं है तो यक्स का मान हम नहीं रख सकते हैं। और जब देखा लास्ट में सवाल के लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट हैंड साइड में भी 0, आप लिख दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कह दीजिए कि अतः x बराबर -1/2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। किसी को परेशानी? ऐसा इनका एक बार इतना रखेंगे, x बराबर 2/3, एक बार बाएं पक्ष में और एक दाएं पक्ष में। दाएं कहती आपको रखना नहीं है, दाएं कहती तो 0 दिया गया है, बाएं कहती रखेंगे, हल करेंगे। अगर दोनों भाई मान बराबर आ जाता है तो हल होता है, अगर बराबर नहीं है तो हल नहीं है। देखिए हर एक सवाल 6 का दूसरा में 2 पॉइंट था, 1 पॉइंट हमने लगाया, 2/3 छोड़ दिए हैं आपके लिए, यह लगाइए। छठा का तीसरा भी लगाइए, अगर परेशानी हो तो पूछिए। बस इस पार्ट में आज इतना ही, और अगले पार्ट का वीडियो अगले दिन आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। स्वयं बुद्धिमान है, क्या करना है